अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है? मैं आपके सामने में जहन्नम के बारे में बयान कर रहा हूँ और ये है 19 नंबर वीडियो। ये मैं आपके सामने जहन्नम के बयान कर रहा हूँ। जहन्नम के बारे में, जहन्नम में क्या क्या आज़ाब होगा, क्या क्या आज़ाब दिया जाएगा, इस बारे में मैं कुरान और हदीस से, यानी अल्लाह और रसूल की बात मैं आपके सामने पहुँचा रहा हूँ। अल्लाह कुरान में जहन्नमियों के बारे में जो कुछ फरमाया और रसूल सल्लल्लाहु हदीस में जहन्नमियों के बारे में जो कुछ फरमाया, मैं वही बात हूबहू आपके सामने में पेश कर रहा हूँ कुरान और हदीस से। बस मुँह मेरा है और बात है अल्लाह ताला की और रसूल सल्लल्लाहु की बात है। दिखावे और रियाकारी की इबादत करने वालों को मुँह के बाल घिसट कर जहन्नम में डाला जाएगा। जो दिखावा लोगों को दिखाने के लिए और रियाकारी करके इबादत करता है, सिर्फ लोगों को दिखाना मकसूद है, तो ऐसे आदमियों को मुंह के बाल घिसट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इस बारे में मैं सामने में हदीस पेश कर रहा हूँ, सामने में हदीस पेश करूँगा। अल्लाह ताला मुजरिमों को मुंह के बाल उठाने और मुंह के बाल चलाने पर उस तरह कादिर है जिस तरह दुनिया में उन्हें दोनों पाँवों पर उठाने और चलाने पर कादिर है। ठीक है, यानी क़यामत जब हो जाएगा, जब जहन्नम में जाएंगे तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, उनको मुंह के बाल चलाएंगे। और ऐसा तो इस बारे में मैं पिछले हदीस में यानी 17 नंबर वीडियो में सब कुछ बोल दिया, फिर भी यह एक हदीस पेश करता हूँ मैं आपके सामने में। हदीस सुन लीजिए। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्ना रजुलन क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ा युहशरुल काफ़िरु अला वजहिही यौमल क़ियामह क़ाल अलैसा अल्लज़ी अमशाहु अला रिजलिही फ़ी दुनिया क़ादिरन अला यमशियाहु अला वजहिही यौमल क़ियामह क़ाल क़तादा बला व इज़्ज़ति रब्बिना। और अनस बिन मालिक से रवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामने में आके अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क़यामत के रोज़ काफिर को मुंह के बाल कैसे उठाया जाएगा? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो ज़ात जिसने उसे दुनिया में दोनों पाँवों पर चलाया, क्या वो उस बात पर कादिर नहीं रखता कि क़यामत के रोज़ उसे मुंह के बाल चलाए? हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह हदीस सुनकर कहा, हमारे परवरदिगार की इज्जत की कसम, हमारे परवरदिगार की इज्जत की कसम, बेशक वो ऐसी ताकत जरूर रखता है, यानी जो अल्लाह हमको दुनिया में पैर से चला सकते हैं, वो अल्लाह क्या हमको मुंह पे बाल क़यामत के दिन नहीं चला सकते? जरूर अल्लाह जो चाहे वही होता है। अल्लाह जो चाहेंगे वो हो जाएगा, वो होता है हो जाएगा, कुछ बात नहीं। बस अल्लाह चाहना बस, वो अगर चाहेंगे हो जाएगा, फौरन हो जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ नहीं करने का, ये बात है। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। अल्लाह चाहेंगे तो हो जाएगा। क़यामत के दिन क्या करेंगे? मुजरिम लोग अपने मुंह के बाल चलेंगे। अल्लाह अकबर। और ये है सबसे बड़ा बेइज्जती है इसमें। अब मैं आपके सामने में मेरे बुजुर्ग दोस्तों आग के पहाड़ पर चढ़ने का अजाब के बारे में बताऊंगा कुरान और हदीस से। सुनिए। जहन्नम में काफिरों को आग के पहाड़ पर चढ़ने का अजाब दिया जाएगा। जैसे अल्लाह फरमाते हैं, साउरहिक़ुहु सऊदा, मैं उसे अनकरीब एक मुश्किल चढ़ाई चढ़ाऊंगा। और वो क्या है? वो है साऊद एक पहाड़ है जहन्नम में। साऊद जहन्नम में एक पहाड़ का नाम है जिस पर काफिर 70 साल की मुद्दत में चढ़ेगा, फिर उससे नीचे गिरेगा और दोबारा 70 साल की मुद्दत में चढ़ेगा और यही मुसलसल उसी अज़ाब में मुब्तला रहेगा। यानी 70 साल में वो चढ़ते रहेगा ऊपर में, फिर वहाँ से गिरेंगे, फिर चढ़ेंगे, फिर उतारेंगे, फिर चढ़ेंगे, ऐसा करके यही अज़ाब में मुब्तला रहेगा। ठीक है, ऐसा काफिर को इस हज़रत किस्म का अज़ाब दिया जाएगा। तो ये वो जो पहाड़ साऊद पहाड़ है, वो आग की पहाड़ है मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आग की पहाड़ है। आग के पहाड़ होंगे, उस पर ऐसा करके चढ़ेंगे वो। इस बारे में सुनिए, हदीस सुनिए। अन अबी सईदिन अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल वादिन फी जहन्नम यहवी फीहिल काफिरु 40 खरीफन क़ब्ला अन यबलुगा क़अराता व क़ाल सऊद जबलुन मिन नार यसअदु फीहि 70 खरीफन सुम्मा यहवी बिही कज़लिका फीहि अबदा।
यानी हज़रत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में एक वादी का नाम है वाइल, जिसकी तह तक पहुंचने से पहले काफिर 40 साल तक उसमें गिरता चला जाएंगे। ठीक है, यानी जहन्नम के जो एक वादी है, वाइल नाम का वादी है ना, उसकी तह तक जब तक पहुंचने में कितना साल लग जाएंगे? 40 साल। जब तक वो क्या करेगा? 40 साल तक गिरता चला जाएगा। अच्छा, और साउद जहन्नम में एक पहाड़ का नाम है जिस पर काफिर 70 साल के अरसा में चढ़ेगा। यानी उस साउद नाम के उस पहाड़ पर चढ़ने में कितना साल लग जाएगा? 70 साल लग जाएंगे। फिर उससे उतारेगा। अच्छा, 70 साल में क्या करेगा? ऊपर में वो चढ़ेंगे, फिर 70 साल के बाद नीचे में क्या करेगा? अच्छा, उतारेगा। काफिर हमेशा उसी आज़ाब में यानी चढ़ने और उतरने में मुब्तला रहेगा। ठीक है, जहाँ इस आज़ाब में मुब्तला, चढ़ने में फिर उतरने में मुब्तला रहेगा। उसे अबू याली ने रिवायत किया, इस हदीस को अबू याली रिवायत किया है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तो देखिए आप लोग, जहन्नम में कितना सख्त आज़ाब अल्लाह रख दिया है। आग के सुतनों से बांधने का अज़ाब। आग के बड़ा सुतन होंगे, खंबा होंगे, उस खंबा में बांध दिया जाएगा जहन्नमियों को। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिससे बाज मुजरिमों को जहन्नम में लंबे सुतनों के साथ बांध दिया जाएगा। लंबे आग की बहुत लंबे सुतन होंगे, खंबा होंगे बहुत लंबे। उस खंबा में जिंजीरों से बांध दिया जाएगा, जहन्नमी को बांध दिया जाएगा, और ऊपर से दरजा बंद कर दिया जाएगा। ऊपर से दरजा बंद कर दिए जाएंगे। इस बारे में अल्लाह फरमाते हैं, वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़द्दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ीदा इन्नहा अलैहिम मुसद्दा फी अमदिम मुमद्ददा। हरगिज़ नहीं, बल्कि हराम माल इकट्ठा करने वाला शख्स चिकनाचूर कर देने वाली जगह में फेंक दिया जाएगा। तुम क्या जानो वो चिकनाचूर कर देने वाली जगह क्या है? अल्लाह की आग है, खूब भटकाई हुई, जो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी। उन्हें बड़े सुतनों में यानी बड़े खंबा में बांधकर ऊपर से बंद कर दिया जाएगा, दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। सूरह हुमज़ा आयत नंबर 4 से लेकर 9 तक। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आप सिर्फ सुन लीजिए। बाज़ मुजरिमों को बड़ी सख्ती के साथ बांध दिया जाएगा, जैसे अल्लाह फरमाते हैं, फ़यौमा इज़िल ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला युसिकु वसाक़हु अहद। उस रोज़ अल्लाह जो आज़ाब देगा वैसा आज़ाब देने वाला कोई नहीं, और अल्लाह जैसा बांधेगा वैसा बांधने वाला भी कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। उस रोज़, क़यामत के रोज़, यानी जहन्नम में अल्लाह ताला जो आज़ाब देंगे ऐसा आज़ाब देने वाला कोई नहीं। दुनिया में भी आज़ाब दिया जाता है, बहुत सख्त आज़ाब, लेकिन अल्लाह के मुकाबला में ये आज़ाब कुछ भी नहीं। और अल्लाह ताला भी उनको ऐसा बांध के आज़ाब देंगे, ऐसा बांधने वाला भी कोई नहीं। दुनिया में ऐसा बांध नहीं सकता, अल्लाह ऐसा बांध के आज़ाब देंगे। सख्त आज़ाब, आखिरत का ज़िंदगी है ही सख्त आज़ाब की या बहुत आराम की जगह, दोनों में से एक है। अगर जन्नत में जाएंगे तो बहुत आराम की जगह होंगे, और अगर जहन्नम में जाएंगे बहुत सख्त आज़ाब की जगह है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, हज़ार किस्म के आज़ाब है, उसमें हज़ार किस्म के आज़ाब है। तो इन आज़ाब से बचना चाहते हो तो दुनिया में सुधर जाओ और तौबा करो, तमाम पापों से, तमाम गुनाहों से तौबा करके सिर्फ अल्लाह की बात पर चले आओ, अल्लाह रसूल की बात मानो, वरना खैर नहीं, मरने के बाद ही तुमको इस आज़ाब भुगतना पड़ेंगे। जहन्नम में लोहे की हथौड़ों और गुर्जों से मारे जाने की आज़ाब। देखो भाई, ये भी एक किस्म का आज़ाब है। जहन्नम में गुर्जों और हथौड़ों से मारे जाने की आज़ाब है। लोहे की गुर्जों होंगे, लोहे के हथौड़ा होंगे, और कितना भारी होंगे मालूम है? सामने आज मैं बात बताऊंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया ये कितना भारी होगा, सामने मैं बताऊंगा। लोहे के भारी भरकम हथौड़ों और गुर्जों से मुजरिमों के सर कुचले जाएंगे। लोहे के भारी भरकम हथौड़ों और गुर्जों से मुजरिमों के सर क्या जाएंगे? कुचले जाएंगे। इस बारे में सुनिए, अल्लाह फरमाते वलहुम मक़ामिय्युम मिन हदीद कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिनहा मिन गम्मिन उईदू फ़ीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। काफिरों के लिए जहन्नम में
लोहे के गुर्ज और हथौड़े होंगे। जब कभी घबरा कर जहन्नम से निकलने की कोशिश करेंगे तो फिर उसी में वापस धकेल दिया जाएगा और उन्हें कहा जाएगा, आप जलने के सजा का मजा चखो, आप जलने के अजाब का मजा चखो। जहन्नम में काफिरों को सजा देने के लिए लोहे के गुर्जो इस कदर भारी होंगे कि रुए जमीन के सारे इंसान और जिन मिलकर भी एक गुर्जो उठा नहीं पाएंगे, एक गुर्जो उठा नहीं सकते। इस बारे में हदीस देखिए। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लौ अन्न मक़मअन मिन हदीद वज़अ अलल अर्दि वज्तमा अलैहि थक़लान मा अक़ल्लुहु मिनल अर्दि रवाहु अबू याली। यानी हज़रत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जहन्नम में काफिरों को मारने वाला लोहे का एक गुर्ज जमीन पर रख दिया जाए और सारे इंसान और जिन इकट्ठे हो जाए तब भी उसे जमीन से नहीं उठा सकते। उसे अबू याली ने रवायत किया है, उसे अबू याली ने रवायत किया है। जहन्नम में गुर्जों से, जिस गुर्ज से जहन्नमी को मारा जाएगा, वो एक गुर्ज अगर इस जमीन पर रख दिया जाए और इस जमीन में जितना इंसान है, तमाम इंसान को, तमाम जिन्नतों को हुक्म दिया जाए कि तुम सब मिल के इसको उठाओ, तो सब मिल के भी इसको उठा नहीं पाएगा। इतना भारी गुर्ज है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। जब उससे मारेंगे जहन्नमियों को तो जहन्नम के बदन रेजा रेजा हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, बिखरे इधर उधर बिखर जाएगा। फिर अल्लाह ताला फौरन उसको जिंदा कर दूसरा नई करके उसको बना देंगे, अल्लाह ताला नई करके उसको बना देंगे, फिर उसको मारा जाएगा। ऐसा करके वो अल्लाह ताला उसको एक तरफ से बनाएंगे और दूसरी तरफ से उसको सजा दिया जाएगा। फिर सजा देंगे तो फिर वो मर्द यानी इसका बिखर जाएगा, उसका बदन का तमाम हड्डियाँ गोश्त इधर उधर बिखर जाएगा जब मारेंगे इस गुर्जों से। फिर अल्लाह के हुक्म से फिर पहला जैसा हो जाएगा, फिर उसको मारेंगे, फिर बिखर जाएगा, फिर पहला जैसा अल्लाह के हुक्म से ऑटोमेटिक पहला जैसा हो जाएगा। ऐसा करके आज़ाब चलता ही रहेगा, ये आज़ाब खत्म नहीं होंगे। और मैं तो पहले वीडियो में बता दिया ना कि जहन्नम में मौत नहीं आएंगे, लिहाजा इस आज़ाब हमेशा हमेशा के लिए चलते रहेंगे। आप और देखिए, और क्या आज़ाब देखिए। जहन्नम में सांपों और बिच्छुओं का आज़ाब, जहन्नम में सांपों और बिच्छुओं का आज़ाब। जहन्नम के सांप ऊंट के बराबर होंगे जिनके एक मर्तबा डांसने का असर 40 बरस तक बाकी रहेगा। जहन्नम के सांप ऊंट के बराबर होंगे जिनके एक मर्तबा डांसने का असर 40 बरस तक बाकी रहेंगे। यानी एक बार डांसेंगे तो 40 बरस तक इतना जलन और दर्द होता रहेगा, और एक बार नहीं डांसेंगे, हर दिन हर मिनट में हजारों बार डांसेंगे। तो आप देखिए कितना अज़ाब, हजारों किस्म का अज़ाब देखिए। जहन्नम के बिच्छू खच्चरों के बराबर होंगे जिनके एक मर्तबा डांसने का असर 40 साल तक बाकी रहेंगे। अगर एक बार डांसेंगे तो इसका असर कितना दिन तक बाकी रहेंगे? 40 साल तक। इस बारे में हदीस देखिए। अन अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन हज रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना फी नारि हयात कामसालि आनाकिल बुख्सी तलसाउ इहदाहुन्ना लसाता फयजिदु हमावतहा अर्बाइना खरीफान व इन्ना फी नारि अकरीब कामसालिल बिगाल अल मुकफती तलसाउ इहदाहुन्ना लसाता फयजिदु हमावतहा अर्बाइना सना। रवा अहमद। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन हाज रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में बोखती ऊँट यानी ऊँटों की एक किस्म के बराबर सांप होंगे। उनमें से एक सांप के काटने से जहन्नमी 40 साल तक जहर का असर महसूस करता रहेगा। जहन्नम में बिच्छू खच्चर के बराबर होंगे। उनमें से एक बिच्छू के काटने से 40 साल तक जहन्नमी जहर का असर महसूस करता रहेगा। इस हदीस को मुस्नद अहमद ने रवायत किया है इस हदीस को। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आपने देखा कि जहन्नम में ऐसा सांप है, ऐसा बिच्छू है।
सांप कितना बड़ा है, ऊंट के बराबर है। सांप एक ऊंट के बराबर होंगे और बिच्छू खच्चर के बराबर होंगे, और वो अगर एक बार काटेंगे तो 40 साल तक उसकी दर्द महसूस होगा। दुनिया के सांप अगर काट दे फौरन थोड़ी बाद दर्द खत्म हो जाता है। सबसे ज़्यादा 2 घंटा 3 घंटा तक दर्द महसूस करेगा, इसके बाद दर्द नहीं करते। मगर जहन्नम के सांप एक बार काटेगा तो 40 साल तक वैसा ही दर्द महसूस करता रहेगा, 40 साल तक। अल्लाह अकबर। तो कितना बड़ा अज़ाब है जहन्नम में, कितना बड़ा अज़ाब है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, सुधर जाओ और अल्लाह से पनाह मांगो, तमाम गुनाहों से अल्लाह से पनाह मांगो, और हर वक्त अल्लाह से दुआ करो, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह शैतान की तमाम शर से हमको बचाओ। क्योंकि इंसान जितना गुनाह करता है उसके पीछे हाथ है शैतान का, ठीक है। हर इंसान में शैतान घुसे हुए हैं, हर इंसान के दिमाग में शैतान बुरी ख्याल जाहिर करते हैं, ये करो वो करो। हम जो कुछ करते हैं सब शैतान की वजह से करते हैं, ठीक है। हम मर्डर करते हैं वो भी शैतान की वजह से, शैतान कराते हैं हमसे। शैतान तमाम इंसान के जिस्म में, हदीस में है, शैतान हर वक्त इंसान के पीछे लगा हुआ है। अगर इंसान अल्लाह की रास्ता पर चलता है उसके पीछे भी शैतान बहुत है, और जो अल्लाह के रास्ता पर नहीं चलते, दिन का इस्लाम का परवाह नहीं करते, कोई नमाज का परवाह, रोज़ा का परवाह नहीं करते, अल्लाह रसूल की परवाह नहीं करते, उनके पीछे तो शैतान हर वक्त है, बहुत बड़ा शैतान उनके पीछे है। और वो जो कुछ करता है वो गुस्सा हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है। इसका मतलब क्या है, शैतान उसको गुस्सा दिलाता है, इसलिए शैतान उससे हर किस्म के पाप कराते हैं। और इंसान जितना कुछ पाप करते हैं सब कुछ उसका हाथ है शैतान का। शैतान इतना बारीक है यार, इतना बारीक है कि उसको हम देख नहीं सकते, वो हमारे बदन में घुस जाते हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाते हैं, शैतान इंसान के बदन में ऐसा चलते हैं जैसे खून दौड़ते हैं ना तमाम रगों में, शैतान ऐसे तमाम बदन में दौड़ते हैं, जहाँ चाहे वहाँ छुप जाते हैं। इंसान के बदन में घुसकर जहाँ मर्जी हो वहाँ छुप जाते हैं। खास करके शैतान का मार्कज़ है दिमाग। हदीस में तो है कि शैतान क्या करते हैं, इंसान के दिमाग में बुरे ख्याल डालते हैं। जैसे मच्छर ऐसे करके अपना सूंड घुसा कर खून पी लेते हैं, और वो क्या करते हैं, शैतान अपने उस सूंड को घुसा कर दिलों में बुरे ख्याल डालते रहते हैं। जब तक न इंसान अल्लाह की जिक्र करे, जब इंसान जिक्र करना शुरू कर देगा, अल्लाह की जिक्र करना शुरू कर देगा, जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ऐसा जिक्र जब शुरू कर देगा तो शैतान के हट जाते हैं, दिमाग से हट जाते, निकल जाते हैं। फिर जिक्र बंद कर दिया, अल्लाह से गाफिल हो गया इंसान, जिक्र से गाफिल हो गया, फिर दिमाग में आके वो छोड़ घुसा देते हैं और बुरी ख्याल डालते हैं। ऐसा करके इंसानों को गुमराह करते हैं, ठीक है। लिहाजा इंसान दुनिया में जो कुछ करते हैं, खराबी करते हैं, मार काट करते, दंगा करते हैं, जो कुछ करते हैं, इसके पीछे शैतान का हाथ है। लिहाजा मेरे बुजुर्ग दोस्तों, इसलिए हमको अल्लाह से हर वक्त दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमको शैतान से बचाओ, ठीक है। तो अब इंसान जब दुआ करता अल्लाह से, तब अल्लाह क्या करते हैं, शैतान को दूर कर देते हैं। इसलिए कुछ दुआ है शैतान से बचने के लिए, कुछ दुआ है। इस दुआ को आदमी पढ़ेंगे, सुबह शाम में अमल करेंगे तो शैतान से बच सकते हैं। जैसे आप अगर सुबह में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अगर आप इस दुआ को आप 100 बार पढ़ेंगे तो सुबह से लेकर शाम तक आप शैतान से महफूज रहेंगे। गारंटी अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, शैतान से महफूज रहेंगे, ये शैतान आपके पास नहीं आएंगे। और आप जब ही घर से निकलेंगे, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जब ये दुआ पढ़ के निकलेंगे ना, शैतान आपसे दूर भागेंगे। और दूसरा शैतान आपके पीछे जो लगा हुआ शैतान, उससे कहेंगे तुम उसके पीछे क्या लागोगे, उसको तो महफूज कर लिया, अल्लाह ताला की तरफ से उसको हिदायत दिया गया, अल्लाह की तरफ से उसकी आफियत दिया गया, यानी उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। यानी आप जब ये दुआ घर से निकलने के बाद ये दुआ पढ़ेंगे ना, घर से निकलने के साथ साथ ये दुआ पढ़ना चाहिए। यानी घर से एक पाँव
घर में आया और दूसरा पाँव अपने घर से निकाला, दरवाजा के सामने में रखा, तभी बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जब ये पढ़ेंगे अल्लाह की तरफ से कुछ फरिश्ता आपको दिया जाता है, वो फरिश्ता आपको हिफाजत करता है। ठीक है, जब तक आप घर में वापस ना आएंगे तब तक वो आपको हिफाजत करेंगे। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो हम अगर ऐसा अमल करेंगे तो शैतान की तमाम शर से हम महफूज रहेंगे और अल्लाह ताला हमको हिफाजत करेंगे। इसके अलावा और बहुत से हज़ारों किस्म का दुआ है हिफाजत की। ठीक है, हमको उन तमाम दुआओं को भी पढ़ना चाहिए। अगर ये दुआ नहीं पढ़ेंगे तो हम शैतान से हिफाजत नहीं हो सकते, और शैतान से अगर हिफाजत नहीं हो सकते तो हमसे हज़ारों किस्म से हमसे पाप हो जाएगा, क्योंकि वो पाप कराते ही शैतान हमसे। ये सब बहुत भोले वाला आदमी है, बहुत भोला वाला आदमी है, राग नहीं, गुस्सा नहीं, कुछ नहीं है। वो आदमी अचानक इतना गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा में अपने किसी न किसी को कत्ल भी कर देते हैं। हाथ किया है शैतान, शैतान उससे ऐसा काम कराते हैं। फिर कत्ल करने के बाद उसको ये एहसास हो जाता है कि मैंने ये क्या कर दिया, ये तो मैंने बहुत बुरा काम कर दिया, बहुत बुरा काम कर दिया। वो भी कहता है कि हाँ ये मुझसे हो गया, लेकिन कैसा हो गया उसको भी पता नहीं है, लेकिन कराता है शैतान। लिहाजा हमको शैतान से हर वक्त पाना मांगना चाहिए। आऊज़ु बिका रब्बी यहदुरून, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी यहदुरून। ये कुरान की आयत है। ये बहुत असर रखता है। ये दुआ पढ़ने के साथ साथ शैतान भाग जाते हैं, शैतान भाग जाते हैं। तो ये दुआ सुबह शाम पढ़ना चाहिए। इसके अलावा और बहुत किस्म का दुआ है, तमाम दुआ हमको पढ़ना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमको हिफाजत करेंगे शैतान से, और शैतान से अगर हिफाजत हो जाएंगे तो हमसे माने 95% गुनाह कम हो जाएगा, और जो 10% गुनाह है जो हमारा रिपू यानी हमारा ये नफ्स हमसे कराता है, उस पर हम क्या करेंगे, अपने नफ्स को कंट्रोल करके उस गुनाह से बचेंगे, नफ्स को कंट्रोल करके। ठीक है, तो गुनाह शैतान कराता है और हमारे नफ्स कराता है, तो ऐसे करके गुनाह से बचना चाहिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों। तो हम क्या कर सकते हैं, तो फिर हम जहन्नम की आग से बच सकते हैं, वरना नहीं बच सकते। अगर जहन्नम में जाना होगा तो देखिए इतना अज़ाबों का सामना करना पड़ेगा। या रब्बी अल्लाह महफज़ना मिन जहन्नम, अल्लाह महफज़ना मिन जहन्नम, अल्लाह महफज़ना मिन जहन्नम। या अल्लाह हम तमाम दुनिया के इंसानों को, मुसलमान को, औरों को, सबको हिदायत दो और सबको जहन्नम के अज़ाब से बचाओ। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अच्छा ठीक है, जहन्नमियों के अज़ाब में इजाफा के लिए जहन्नमी बिच्छुओं के डंग लंबी खेजूर के बराबर बढ़ा दिए जाएंगे। अन अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ी क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाब क़ाला ज़ीदू बिल अक़रिब अनयाबुहा का नुख़्ल तव्वाल राहु तिब्रानी। यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह ताला के इरशाद ज़िदनाहुम अज़ाबन, इस आयत में हम उनके अज़ाब यानी हम उनके अज़ाब में मज़ीद अज़ाब इजाफा करेंगे। इस आयत का माना क्या है कि हम उनके अज़ाबों पर और अज़ाब ज़्यादा करेंगे। तो उसका माना क्या किया, देखिए जो सूरह नहल आयत नंबर 88 में है, इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि जहन्नमियों के अज़ाब में इजाफा के लिए बिच्छुओं के डंग लंबी खिजूरों के बराबर बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, जहन्नमियों का अज़ाब देने के लिए बिच्छुओं के जो डंग है ना, उसको लंबा कर दिया जाएगा, तो इससे ज़्यादा अज़ाब होगा, जहन्नमियों को ज़्यादा अज़ाब होगा, ज़्यादा अज़ाब पहुँचेंगे इससे। ये तो हुआ। आप देखिए जिस्मों को बड़ा करने का अज़ाब। दुनिया में इंसान का जो जिस्म है 3.5 हाथ, इस जिस्म से जहन्नम के अज़ाब बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। इस जिस्म से जहन्नम के अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह ताला क्या करेंगे, जहन्नमियों का जिस्म को बहुत बड़ा बना दिया जाएगा। अब कितना बड़ा बना दिया जाएगा उसका कोई खास नहीं है, बल्कि इंसान का पाप जितना होगा, गुनाह जितना होगा, उनका कुफर जितना होगा, उस हिसाब से इतना बड़ा उसका जिस्म बड़ा कर दिया जाएंगे। जैसे जहन्नम में काफिर का एक दांत उहुद पहाड़ के बराबर होंगे, सिर्फ एक दांत, ये दांत है ना, एक दांत उहुद पहाड़ कितना बड़ा है, इतना बड़ा होगा। आप उस हिसाब से उसका तमाम जिस्म इतना बड़ा होगा। ठीक है, जहन्नम में काफिर की खाल की मोटाई 3 दिन की मुसाफत के बराबर होगी। 3 दिन की मुसाफत यानी 3 दिन तक अगर तेज रो सवार, मानो कोई गाड़ी या कोई घोड़ा
3 दिन तक दौड़ते रहे, चलते रहे, तो 3 दिन में कितना दूर जाएगा? इतना मोटा होगा सिर्फ जहन्नम में काफिरों का खाल, चामड़ा ऊपर का चामड़ा, और उस हिसाब से उसका गोश्त पुश्त और ढांचा कितना बड़ा होगा आप समझ लो भाई। जैसे हदीस सुनिए, हदीस देखिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िरसुल काफिरी औ नाबुल काफिरी मिस्लु उहुद व गिलाज़ु जिल्दिही मसरतु सलास, राहु मुस्लिम। यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर का दांत या उसकी कसली जिसम में उहुद पहाड़ के बराबर होगी और उसकी खाल की मोटाई 3 दिन तक की मुसाफात के बराबर होगी, 3 दिन के मुसाफात के बराबर होगा। इस हदीस को मुस्लिम ने रवायत किया है। बाज़ काफिरों की दाढ़ यानी दांत उहुद पहाड़ से भी बड़ी होगी और उनका बाकी जिस्म भी उसी निस्बत से बड़ा होगा। इस बारे में देखिए, अन अबी सईद अल खुदरी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल काफिर ला यअज़ुमु हत्ता इन्ना ज़रसहु लअज़मु मिन उहुद, राहु इब्न माजा। और अबू सईद अल खुदरी से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में काफिर का जिस्म बहुत बड़ा बना दिया जाएगा, यहाँ तक कि उसकी एक दांत उहुद पहाड़ से भी बड़ा होगा, यहाँ तक कि उसके एक दांत उहुद पहाड़ से भी बड़ा होंगी। इसे इब्न माजा ने रवायत किया है इस हदीस को। जहन्नम में काफिर के दोनों कांधों के दरमियानी फासला तेज रो सवार की 3 दिन की मुसाफात के बराबर होगी, 3 दिन की मुसाफात के बराबर होगी। यानी जहन्नम में कांधे, इस कांधा से जहन्नम की इस कांधा से यहाँ पहुंचने में 3 दिन लग जाएगा, 3 दिन लग जाएंगे। अल्लाह अकबर। वो भी तेज रो सवार, यानी वो सवारी जो बहुत तेज चलते हैं या तेज दौड़ते हैं, उससे चलने में 3 दिन लग जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तब देखिए कितना बड़ा होगा एक जहन्नम। इस बारे में हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु यरफ़अहु क़ाल मा बैना मनकिबैल काफिर फिन नार मसीरत सलासत अय्याम लिराकिबिल मुस्री। और अबू हुरैरा रवायत करते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर के दोनों कांधों के दरमियान तेज रो सवार के 3 दिनों की मुसाफात के बराबर फासला होगा। ठीक है, यानी ऐसा तेज रो, बहुत तेज चलते हैं, तेज दौड़ते हैं। मान लो आप हवाई जहाज़ी हैं, सबसे ज़्यादा तेज चलते हैं, तो उस हवाई जहाज़ से अगर सफ़र करना शुरू कर दिया और 3 दिन चलते रहे, कितना दूर जाएंगे? इतना दूर तक क्या होगा, इस कांधा से लेकर उस कांधा का दूरी इतना होगा। अगर एक कांधा से लेकर दूसरा कांधा इतना दूरी है, तो उस हिसाब से उसकी उसका सैर से लेकर पैर तक, वो हाथ से लेकर ये हाथ का यहाँ तक कितना बड़ा जिस्म बन जाएंगे, कितना बड़ा होगा उसका जिस्म, कितना बड़ा होगा आप आइडिया कर लीजिए खुद, इतना बड़ा होगा। बाज काफिरों के कान और कंधे के दरमियान 70 साल का फासला होगा, 70 साल। ऊपर के हदीस में क्या फरमाया? 3 दिन, इस कंधा से लेकर इस कंधा में 3 दिन। और इस हदीस में क्या फरमा रहा है कि बाज काफिरों के कान और कंधे के दरमियान 70 साल का फासला होगा और उनके जिस्म में खून और पीप की वादियाँ बह रही होगी। इतना बड़ा होगा इस काफिर, इतना 70 साल लग जाएंगे यहाँ से यहाँ पहुँचने में। यानी ये दुनिया में बहुत बड़ा काफिर था, बहुत बड़ा काफिर था। यानी वो पहले खुद कुफर को जन्म दिया, जन्म देके ऐसा तरीका, ऐसा रास्ता निकाला और उस रास्ता का दावत इंसानों को दिया। और इस पर जितना आदमी रास्ता पर चला, इसकी इज्जत करता, इस कुफरी रास्ता पर जितना आदमी चला, सबकी गुनाह उसके अमलनामा में लिखा गया। लिहाजा इसलिए उसको इतना बड़ा सजा दिया जाएगा, अल्लाह ताला उसका जिस्म सबसे बड़ा बना दिया जाएगा। ठीक है, और उसके जिस्म में खून और पीपों की नदियाँ, वादियाँ बह रहे होंगे, जो नदी से भी बड़ा है, नदी से भी बड़ा है। इतना बड़ा बड़ा वादियाँ होंगे खून और पीप की इसके जिस्म में, उसके जिस्म में। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा सजा देंगे। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, कुफर से बाज आ जाओ, अल्लाह को मानो, एक अल्लाह को मान लो, एक अल्लाह पर ईमान लाओ। अल्लाह कितना बड़ा है मालूम है? अल्लाह बहुत बड़ा है।
अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह फरमाते खुद अल्लाह अर्श पर मौजूद है। अर्श कहाँ है? आसमान के ऊपर, यानी 7 आसमान है। पहला आसमान है, इस दुनिया से पहले आसमान की दूरी कितना है? 500 साल, 500 साल लगते हैं। फिर दूसरे आसमान में 500 साल, एक से 7 आसमान है। 7 आसमान के ऊपर अल्लाह का कुर्सी है, ठीक है। वसीअ कुर्सी समावाति वल अर्द, अल्लाह फरमा दिया कि अल्लाह के कुर्सी को तमाम यानी अल्लाह के कुर्सी तमाम आसमान ज़मीन को घेर लिया है। यानी अल्लाह के कुर्सी इतना बड़ा है, तमाम आसमान ज़मीन उसके नीचे है और कुर्सी तमाम तरफ फैला हुआ है। तो जब ये आयत नाजिल हुआ तब अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल से सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लम कुर्सी क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने उसको फरमाया कि कुर्सी क्या है, सुनो। समझ लो एक बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान में एक अंगूठी पहनते ना, अंगूठी रख दिया तुमने, तो वो अंगूठी है आसमान ज़मीन, और इतना बड़ा मैदान ये है कुर्सी। तो देखो आसमान ज़मीन के मुकाबले में कुर्सी कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा, कोई हिसाब नहीं है। अरे भाई बहुत बड़ा मैदान में एक अंगूठी फेंक दो तो अंगूठी कितना होता है, इतना छोटा सा, और बहुत बड़ा मैदान, अल्लाह अकबर। तो तमाम आसमान ज़मीन क्या है? ये अंगूठी है, और वो इतना बड़ा मैदान है, वो क्या है? वो है कुर्सी। आप कुर्सी के मुकाबला में आरुश कितना बड़ा है, देखिए आरुश, अल्लाह का आरुश, जिस आरुश में अल्लाह बैठे हुआ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया समझ लो एक बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान में तुमने एक अंगूठी फेंक दिया तो वो अंगूठी क्या है? वो है कुर्सी, और इतना बड़ा मैदान, बहुत बड़ा मैदान, ये अल्लाह का आरुश। तो उस आरुश में अल्लाह बैठे हुए हैं, उस आरुश में अल्लाह बैठे हुए हैं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद के एक हदीस में फरमाया अल्लाह के भार से वो आरुश केचर मेचर आवाज़ करते हैं, केचर मेचर आवाज़ चढ़ चढ़ाता है, चढ़ चढ़ा कर आवाज़ करते हैं, इतना बड़ा आरुश। तो अल्लाह कितना बड़ा होंगे, अल्लाह कितना बड़ा होंगे मेरे बुजुर्ग दोस्तों। देखो इतना बड़ा है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला क़यामत के दिन कुरान में फरमाया, सूरह ज़ुमर में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के दाहिना हाथ में तमाम आसमान होंगे, समावात यानी तमाम आसमान होंगे लेपटे हुए हालत में, सबका अल्लाह से पकड़ के ऐसे मोड़ देंगे सब आसमान। और दाया हाथ में दुनिया, अल्लाह के अल्लाह का दाया हाथ नहीं है भाई, बस अल्लाह के हाथ, एक ये हाथ है, दूसरा ये हाथ है। यार ये दाया हाथ से मुराद हम जो इस्तेमाल करते खराब काम के लिए वो नहीं है, बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ में ही बराबर ताकत रहेंगे। लेकिन हमारे दो हाथों में बा के मुकाबले में दाहिना में ज़्यादा क़ुव्वत रहता है, ठीक है, बाएं में कम है, लेकिन अल्लाह के दोनों हाथ में बराबर ताकत है, ठीक है। तो ये सब कुछ बात अल्लाह ने फरमाया, कुरान में फरमाया, तो इसके बावजूद क्यों हम ईमान नहीं लाते? क्यों बोलते कि अल्लाह का कोई आकार नहीं है, अल्लाह निराकार है, अल्लाह का जिस्म नहीं, क्यों ऐसा बोलते? कुरान के खिलाफ बातें करते हो। अल्लाह जो कुछ फरमाए कुरान में सब पर हूबहू ईमान लाना पड़ेगा। अगर तुम ईमान नहीं लाते तुम मुसलमान नहीं हो सकते। अल्लाह के एक बात को एक कुरान में अल्लाह ने जो कुछ फरमाया, अगर तुम एक अक्षर एक हरफ को अगर इनकार करोगे तो तुम काफिर बन जाओगे, काफिर। हालांकि तुम लोग कैसा मुसलमान हो, तुम अल्लाह अपने जिस्म के बारे में कुरान में जो कुछ फरमाया तुम एक पर भी ईमान नहीं लाते हो। 95% मुसलमान इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के ऐसे मुसलमान हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का, जो ईमान नहीं लाते। हालांकि तुम सऊदी अरब में आ जाओ, यहाँ आके देखो 2 साल की जो बच्ची जो भी है, पूछो इनसे फैन अल्लाह फैन, बस ये बताओ अल्लाह फैन अल्लाह कहाँ है? तो वो बिल्कुल बता देंगे अल्लाह फोक, ऐसा बता देता है, अल्लाह फोक, अल्लाह ऊपर में है। वो नहीं बोलते तुम जैसा कि अल्लाह हर जगह में है। तुम कितना गलत फहमी है। यहाँ के छोटे बच्चा सऊदी अरब का, ये भी उनको भी मालूम है कि अल्लाह ऊपर में है, इतना सही अकीदा रखते हैं, और तुम इतना बातिल अकीदा रखते हो हैं कि अल्लाह हर जगह में हर चीज़ में मौजूद है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इसका माना क्या है कि हम अल्लाह पर पेशाब करते हैं, अल्लाह पर पायखाना करते हैं, अल्लाह हर जगह में मौजूद है। आदमी देहाती आदमी तो इधर उधर पायखाना करता है, पेशाब करता है, तो अल्लाह पर पेशाब कर रहा है, तो हर जगह में अल्लाह, हर चीज़ों में अल्लाह है। क्या बातें करते हो? अल्लाह से डरो, अल्लाह से बड़ो, कुरान हदीस के मुताबिक अमल करो, कुरान हदीस के मुताबिक अकीदा रखो। अल्लाह फरमाया कि अल्लाह अरुश पर है, अरुश कितना बड़ा है अभी मैंने बता दिया। तो इस पर क्यों ईमान नहीं लाते? क्यों कुरान पर ईमान नहीं मुसलमान के दावा करते हो? ऐसा 95% मुसलमान है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में जो कुरान हदीस के मुताबिक ईमान नहीं उन लोगों का।
और फिर बोलते हम लोग सही मुसलमान है, मुसलमान होने का दावा करते हो और कुरान पर ईमान नहीं है। अल्लाह जो कुछ फरमाया उस पर ताबिल करते हो। ताबिल करना कुफर है, कुफर कुफर कुफर। ताबिल के माना है अल्लाह ने जो कुछ फरमाया उसका गलत माना करना। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह फरमाया कि अल्लाह क़यामत के दिन उसके दाहिने हाथ में तमाम आसमान होंगे लेफ्ट हालत में, और दाया हाथ में जमीन होंगी। तो ये लोग ताबिल क्या करते मालूम है कि यहाँ अल्लाह के जो हाथ फरमाया गया, हाथ से मतलब अल्लाह का कुदरत है, अल्लाह का ताकत है। नाउज़ुबिल्लाह मिन जालिक, तुम ऐसा ताबिल कर रहे हो, ताबिल करना कुफर है, कुफर कुफर। अल्लाह ने जो कुछ फरमाया वही हमको ईमान लाना पड़ेगा, वो हूबहू इस पर ईमान लाना पड़ेगा। अल्लाह फरमाया अल्लाह के दाया हाथ है, अल्लाह का बायां हाथ है, हम ईमान लाते हैं कि अल्लाह का दाया हाथ है। और तुम ऐसा ताबिल करते हो, ताबिल क्यों ताबिल करते हो? ताबिल करना शैतान के काम है, शैतान के काम है, कभी नहीं सब करने का। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, मैं तो मतलब यह है, दुनिया में आदमी जितना बड़ा गुनाह करेंगे, पाप जितना करेंगे, इंसान का कुफर जितना बड़ा होगा, क़यामत के दिन उसका जिस्म इतना बड़ा बना दिया जाएगा उसके गुनाह के हिसाब से, उसके गुनाह के हिसाब से उसका जिस्म बड़ा होगा। ठीक है, उसका गुनाह जितना बड़ा होगा इतना बड़ा उसका जिस्म होगा, जिसका गुनाह छोटा होगा उसका जिस्म थोड़ा छोटा होगा, लेकिन वो भी बहुत बड़ा है। सबसे छोटा जिस्म जिसका होगा जहन्नम में, उसका जिस्म कितना बड़ा मालूम है? उसका बैठने का जगह कितना है मालूम है? मक्का से लेकर मदीना तक। मक्का से लेकर, जब काफिर बैठेंगे बैठने के लिए, उसके चुतर के नीचे कितना जगह होगा? मक्का से लेकर मदीना तक। मक्का से लेकर मदीना कितना दूर ये है? 420 किलोमीटर। 420 किलोमीटर, तो बैठने के लिए इतना जगह लगेंगे उसको। तो ये है सबसे छोटा जिस्म जहन्नम में, सबसे छोटा जिस्म वाला। जहन्नम में काफिर की खाल की मोटाई 42 हाथ होगी, और एक दांत उहुद पहाड़ के बराबर होगा, और उसके बैठने की जगह मक्का और मदीना के दरमियान मुसाफत के बराबर होगी। ठीक है, यानी 420 किलोमीटर। इस बारे में तो हदीस देखिए, अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना गिल्ज़ा जिल्दिल काफिरी इस्नाने व अर्बऊना ज़िराअन व इन्ना ज़िरसाहु मिस्लु उहुदिन व इन्ना मजलिसाहु मिन जहन्नम मा बैना मक्का वल मदीना। रवाहु तिरमिज़ी। यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में काफिर की खाल की मोटाई 42 हाथ होगी, एक दांत उहुद पहाड़ के बराबर होगा, और उसके बैठने की जगह मक्का और मदीना के दरमियानी फासला के बराबर होगी। मक्का और मदीना में जितना फासला है, जितनी दूरी है, उसका बैठने के लिए इतना जगह चाहिए काफिर को। ये सबसे बड़ा छोटा जिस्म है जहन्नमियों का। ठीक है, जहन्नमियों का एक बाजू बैजा पहाड़ के बराबर, और उनकी एक रान जो रान है ना, वो रान वारकान पहाड़ के बराबर होगी। वारकान एक पहाड़ है मदीना में, तो उसके बराबर होगा। इस बारे में हदीस है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िरसुल काफ़िर यौमल क़ियामा मिस्लु उहुदिन व अर्ज़ु जिल्दिही 70 ज़िराअन व अज़दाहु मिस्लुल बैज़ा व फ़ख़िज़ुहु मिस्लु वरक़ान व मक़अदहु मिनन नार मिस्लु मा बैनी व बैनल रुबाज़ा। राहु अहमद और हाकिम। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ काफिर की दाढ़ यानी एक दांत उहुद पहाड़ की बराबर होगी, और उसकी खाल की मोटाई 70 हाथ तकरीबन 100 फीट की, उसका बाजू बैजा पहाड़ के बराबर, और उनका रान वारकान पहाड़ के बराबर होगी। उसके बैठने की जगह इतनी होगी जितनी मेरे और बुज़दा गांव के दरमियान फासला है। अच्छा, बुज़दा एक गांव मौका यानी सऊदी अरब में है, कहाँ मुझे पता नहीं है इस बारे में। तो ये है बात।
बाज़ काफिरों का जिस्म इतना बड़ा कर दिया जाएगा कि वो वसी व आरिज़ में जहन्नम के एक कोना में समा जाएंगे। और किसी काफिर का जिस्म इतना बड़ा कर दिया जाएगा, इतना बड़ा कर दिया कि लंबा चौड़ा में एक जहन्नम का कोना ही घेर लेगा खुद। वो आदमी खुद एक जहन्नम का कोना घेर लेंगे, एक कोना में वो खुद समा जाएंगे। और जहन्नम का कोना कितना बड़ा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कितना बड़ा होगा, आसमान ज़मीन से भी बड़ा होगा, आसमान ज़मीन से भी बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा एक कोना जहन्नम का। तो वो कोना वो खुद एक आदमी के जिस्म से बढ़ जाएंगे। यानी वो इतना बड़ा काफिर था, इतना बड़ा काफिर था, वो खुद कुफर इज्जत किया, दुनिया में आविष्कार किया है। और उसके कुफर पर बहुत आदमी चला था, बहुत आदमी, करोड़ों आदमी चला। और तमाम आदमियों का कुफर का गुनाह उस पर लादेगा, उस पर लादेंगे। और उस गुनाह को लेकर इतना जहन्नम में जब जाएंगे तब उसका जिस्म इतना बड़ा बना दिया जाएंगे। इस बारे में हादिस भी है, मैं यार बोलना नहीं चाहता, फिर मैं आर भी बोल देता हूँ, मैंने तर्जमा तो कर दिया, आर भी सुन लीजिए। अनिल हारिस बिन अक़यास अन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना मिन उम्मती मा यअज़मु लिन्नार हत्ता यकूना अहदन ज़वायाहा, राहो इब्ने माजा। अच्छा ठीक है, यह तो वो आज़ाब है जिसका बयान कुरान हदीस में किया गया है साफ साफ। इसके अलावा बाज़ नामालूम वो आज़ाब जिसका कोई तज़किरा कुरान हदीस में नहीं है, सिर्फ इशारा कर दिया गया, इशारा कर दिया गया, इशारा। जिस अल्लाह फरमाते व आखिर मिन शक्लिही अज़वाज, यानी और उसी किस्म के कई और अज़ाब भी मौजूद होंगे। इसके अलावा और कई किस्म का अज़ाब मौजूद है जहन्नमियों के लिए। सूरा स्वात आयत नंबर 58। ठीक है, अल्लाह ताला ने सिर्फ इशारा कर दिया, इसके अलावा और कई किस्म का बहुत अज़ाब है, लेकिन वो अज़ाब क्या है उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया नहीं है। बाज़ काफिर को बहुत दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा, बाज़ काफिर को क्या कर दिया जाएगा, बहुत दर्दनाक अज़ाब दिए जाएंगे। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आप जो कुछ फरमाया हमने, 1 से लेकर 18 नंबर वीडियो तक, ये तो 19 नंबर है ना, तो उसमें कितना किस्म का अज़ाब और कितना सख्त अज़ाब के बाद मैंने आपके सामने बयान किया कुरान हदीस से। इसके बाद भी फरमाते हैं कि उसके अलावा भी और काफिर को और से भी और बहुत किस्म का दर्दनाक अज़ाब दिए जाएंगे। सुनिए, वल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम लहुम अज़ाबुन मिन रिज्ज़िन अलीम, जिन लोगों ने अपने रब की आयत से कुफर किया है उनके लिए बेला दर्दनाक अज़ाब है, उनके लिए बहुत दर्दनाक अज़ाब है उनके लिए। सूरा जासी आयत नंबर 11। इन्नल लज़ीना कफ़रू लौ अन्ना लहुम मा फिल अर्दि जमीअन व मिस्लहु मअहु लियफ्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामह मा तुक़ब्बिला मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। लियफ्तदू बिही, अगर उनसे फिदिया दे। इन्नल लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफर किया है, लौ अन्ना लहुम मा फिल अर्दि जमीअन, अगर उनके पास सारे ज़मीन सारी दुनिया की दौलत हो, व मिस्लहु, और इतने ही सारे दुनिया की दौलत हो उनके पास, और मिस्लहु, और इतने ही हो, और इतना ही हो, माँ हो, इतना ही उसके साथ हो, लियफ्तदू भी, और वो उससे फिदिया देना चाहे, मिन अज़ाब यौमिल क़ियामह, क़यामत के अज़ाब से बचने के लिए, क़यामत के अज़ाब से बचने के लिए इतना माल अगर फिदिया देना चाहे, मा तुक़ब्बिला मिनहुम, तो उससे यह कबूल नहीं किया जाएगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए तो दर्दनाक अज़ाब है, दर्दनाक अज़ाब है। एक काफिर को दुनिया में अगर इस दुनिया भरती सोना चांदी हो और मिसला हो, और उसके साथ और हो, ऐसा और हो, यानी दुनिया के बराबर उसके पास सोना चांदी हो, और क़यामत के दिन आज़ाब से बचने के लिए सब अगर फिदिया देना चाहे, अल्लाह से फिदिया देना चाहे, तो अल्लाह कबूल नहीं करेंगे, अल्लाह कबूल नहीं करेंगे, बल्कि उसको अल्लाह अज़ाब में मुब्तला करेंगे।
अच्छा मेरे बुजुर्ग दोस्तों, इस बारे में और बहुत कुछ है, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैंने ख़त्म कर देता हूँ और दूसरा वीडियो, ये 19 नंबर वीडियो था, अब 20 नंबर वीडियो में उसके बाद और फरमाएंगे। बाज़ काफिरों को बहुत बड़ा आज़ाब दिया जाएगा। वो आज़ाब क्या है, कुरान के आयत से मैं पेश करूँगा। अल्लाह फरमाता है कुरान के आयत में, वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्रि इन्नहुम ला यदुर्रुल्लाह शैया युरिदुल्लाहु अय्यजअला लहुम हज़्ज़ा फिल आखिरति व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। तो ये 20 नंबर वीडियो में मैं इसके आयत का तर्जुमा करूँगा मेरे बुजुर्ग दोस्तों। तो मैं ये वीडियो यह ख़त्म करता हूँ और मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस आपके सामने में ये दरख्वास्त बार बार करता हूँ, क्योंकि अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल में सिर्फ 3 आदमी सब्सक्राइब किया है। इतना आदमी देखा, जरा सब्सक्राइब सिर्फ 3 आदमी किया है। इसलिए मैंने आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ मेरे बुजुर्ग दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसको सपोर्ट कीजिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपको सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह आपके गुनाह माफ़ कर देंगे। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये वही चैनल है जिससे सिर्फ अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आपके सामने पहुँचाता हूँ। दूसरा चैनल भी है लेकिन उनमें इतना दलील नहीं है, इतना मजबूती नहीं है, लेकिन मेरे तमाम बात सिर्फ अल्लाह रसूल की बात है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अल्लाह रसूल के चैनल को अपने सब्सक्राइब किया है। अल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे, अल्लाह आपको मदद करेंगे दुनिया आखिरत में। मैं आपसे लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको अच्छा रखे, खैर रखे, आमीन आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।